हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फाइन पे। दोस्तों, आज हम वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने परसेंटेज के आपको 6 पार्ट दे दिए हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। दोस्तों, आपको पता है वेन डायग्राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो। लगभग सारी ही एग्जाम में, जितनी भी कंपटीशन एग्जाम होती है जिसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें वेन डायग्राम के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखने वाले हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम इसका कॉन्सेप्ट। दोस्तों, हम कंसिडर करते हैं कि कुछ लोग हैं जो दो गेम पसंद करते हैं। मान लेते हैं कि अपने पास जो दो गेम है, एक है क्रिकेट और एक दूसरा गेम है वो है फुटबॉल। तो दोस्तों, क्रिकेट खेलने वाले कुछ लोग हैं और फुटबॉल खेलने वाले भी कुछ लोग हैं। मान लेते हैं कि पी, क्यू और आर ये तीन लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं और क्यू, एस, टी ये फुटबॉल खेलते हैं। और अगर हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हम कुछ इस तरीके से बता सकते हैं कि ये जो सर्कल है ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा है जो क्रिकेट खेलते हैं, और ये जो सर्कल है ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा है जो फुटबॉल खेलते हैं। तो दोस्तों, ये क्रिकेट खेलने वाले हैं और ये फुटबॉल खेलने वाले हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि पी, क्यू और आर ये तीनों क्रिकेट खेलते हैं और क्यू, एस, टी ये तीनों फुटबॉल खेलते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या अपना ये रिप्रेजेंटेशन सही है क्या? हम वेन डायग्राम बनाते क्यों है? हम वेन डायग्राम इसीलिए तो बनाते हैं क्योंकि होता क्या है, जब भी हमें वेन डायग्राम का क्वेश्चन आता है तो हम दो सर्कल बना देते हैं और उनको किसी इस तरीके से मर्ज करके थोड़ा सा, या दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते होते हैं, इस तरीके से हम बना देते हैं। ये जो पार्ट होता है ना, ये कॉमन पार्ट होता है, ठीक है। और ये कॉमन पार्ट इसीलिए रखते हैं हम क्योंकि अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें, या जो मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं इसमें आप देख रहे होंगे कि क्यों एक ऐसा बंदा है जो क्रिकेट भी खेलता है और क्यों फुटबॉल भी खेलता है, तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो वो है ना जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। अगर हम क्यों को इसमें रखते हैं तो फिर क्यों यहाँ कैसे हो सकता है, और अगर क्यों को यहाँ रखते हैं फुटबॉल में तो फिर वो क्रिकेट कैसे खेल सकता है। इसलिए हम इनका एक कॉमन पार्ट बना देते हैं। तो दोस्तों, इसका रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से करेंगे देखते हैं। तो दोस्तों, हम इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। एक सर्कल मैंने ये बना दिया और एक सर्कल मैंने ये बना दिया। अब मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला रीजन है, ये किसका है? ये वाला सर्कल किसका है? ये क्रिकेट वालों का है जो क्रिकेट खेलते हैं। और ये वाला सर्कल किसका है? जो फुटबॉल खेलते हैं। और ये वाला जो रीजन है, आप देख रहे होंगे बीच में जो इन दोनों के, जहां ये दोनों थोड़े से मर्ज कर रहे हैं, तो इस जगह को, ये वाला जो रीजन है इसको हम कॉमन जो रीजन है इसको हम क्या कहेंगे? ये वो होंगे जो क्रिकेट भी खेलेंगे और फुटबॉल भी खेलेंगे। तो इसीलिए दोस्तों, अगर मैं कहूं कि सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले कौन से हैं, जो ओनली क्रिकेट खेलते हैं, तो ओनली क्रिकेट खेलने वाले जो बचेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इधर वाला पोर्शन है, ये वाला, ये तो कॉमन है, ये तो क्रिकेट में भी है और फुटबॉल में भी है, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ क्रिकेट की ही बात करूं तो सिर्फ क्रिकेट वाले कौन से होंगे, तो हम देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से। ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये होगा सिर्फ क्रिकेट वालों के लिए, ये होगा सिर्फ क्रिकेट वालों के लिए जो ओनली क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और मैं कहूं ओनली जो फुटबॉल खेलते हैं वो वाला रीजन, तो वो वाला रीजन कौन सा होगा? वो इस तरफ वाला, ये वाला रीजन होगा जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। और ये बीच वाला तो जो फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, उस रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। तो दोस्तों, अगर हम इनको अरेंज करें तो मैं ये कह सकता हूं कि क्रिकेट कौन कौन खेलता है।
तो आप कहोगे सर पी और आर ये दोनों ऐसे हैं जो ओनली क्रिकेट खेलते हैं, और जो एस और टी है ये दोनों फुटबॉल खेलते हैं। और क्यों ऐसा है, जो दोनों ही खेल रहा है तो इसको हम इस तरीके से एक कॉमन जो इनका पार्ट मिलता है हमें वहां पे इसको अरेंज करेंगे। तो दोस्तों यही होता है, चाहे इसमें आपको परसेंटेज भी दे सकता है कि इतने परसेंट ये करते हैं या इतना परसेंट वो होता है, तो उसको भी हम इसी तरीके से अरेंज करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों कुछ बच्चों को 3 सेट वाले में प्रॉब्लम आती है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो फिर आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आपको रीड करना आना चाहिए कि कौन सा वाला रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम 3 सेट वाले में देखें तो आप यहाँ से देख सकते हो, मान लेते हैं कि ये क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला फुटबॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला हॉकी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं आपसे कहूँ कि जो ये वाला रीजन होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये वाला, अगर मैं सिर्फ इतने ही रीजन की बात कर रहा हूँ, तो अगर इस वाले रीजन की मैं बात करूं तो ये फुटबॉल में भी है और क्रिकेट में भी है। तो ये वाला रीजन रिप्रेजेंट करेगा क्रिकेट प्लस फुटबॉल, मतलब जिनको क्रिकेट भी पसंद है और फुटबॉल भी पसंद है। अगर मैं आपसे कहूं ये वाला रीजन किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप देख रहे होंगे ये वाला रीजन कौन से 2 सर्कल से मिलकर के बन रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि ये फुटबॉल से बन रहा है और हॉकी से बन रहा है, तो ये फुटबॉल और हॉकी को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर मैं बात करूं इस वाले रीजन की, तो ये वाला हॉकी प्लस क्रिकेट से बन रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। और ये जो दोस्तों आप देख पा रहे हो, ये जो एक रीजन है बीच में, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आप देख रहे होंगे फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी तीनों से मिलकर के बना हुआ है ये। तो ये उसको रिप्रेजेंट करेगा जो तीनों ही गेम खेलना पसंद करते हो, क्रिकेट भी, फुटबॉल भी और हॉकी भी। तो बस दोस्तों इतना सा आपको समझ लेना है। बाकी जो पार्ट बच रहा है ये ओनली वाले है, मतलब ये ओनली फुटबॉल, ये ओनली हॉकी, और ये जो पार्ट है ये ओनली क्रिकेट। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है, इन एन एग्जामिनेशन 70% of the candidates passed in mathematics, 80% passed in science and 10% failed in both the subjects। तो हमसे पूछा है कि अगर 144 कैंडिडेट्स है जो पास हुए, तो हमें बताना है वो टोटल कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दी है। तो दोस्तों इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले हमें देखना है कि जो दोनों का कंबाइंड रिजल्ट है वो क्या दिया हुआ है। वो दिया हुआ है दोनों का फेल का, ठीक है। मतलब जो मर्ज पोर्शन होता है, जो मर्ज रीजन होता है दोनों ही सर्कल का, उसका हमें दे रखा है कि वो कौन सा है, फेल वाला है। तो हमें जो वेन डायग्राम बनाना है वो फेल को लेकर के ही बनाना है। तो दोस्तों कैसे बनाएंगे हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैथमेटिक्स को, और जो दूसरा वाला सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है साइंस को। तो दोस्तों मैथमेटिक्स में जो है 70% कैंडिडेट ऐसे है जो पास हो गए। तो मैं पूछता हूँ फेल कितने हुए, क्योंकि हम जो बना रहे हैं वो किसका बना रहे हैं दोस्तों, फेल का बना रहे हैं। और ये आपको देखना है कंबाइंड रिजल्ट जो भी दिया हुआ हो उसको देखना है कि वो किसके बारे में है, उसी के अकॉर्डिंग हमें बनाना है। अगर असफल का है तो हम असफल का बना लेंगे। जैसे मान लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप पास वाला बना करके क्वेश्चन नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन अच्छा रहेगा कि अगर आप कंबाइंड रिजल्ट देख करके उसके अकॉर्डिंग इसको बनाओ। तो अगर 70% जो है मैथमेटिक्स में पास हुए, तो मैं आपसे पूछूं फेल कितने हुए हैं, तो 30% टोटल है जो फेल हुए। ध्यान रखना इसको अंदर मत रखना यहाँ पे 30% को, क्योंकि ये सिर्फ वो पोर्शन आएगा जो ओनली मैथमेटिक्स में फेल हुए हैं। तो हमें पता है ये जो टोटल 30% है ये पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से साइंस में फेल होने वाले कितने हैं, तो दोस्तों 80% अगर पास हुए हैं तो फेल कितने हुए टोटल, तो इस वाले सर्कल में आएंगे टोटल 20%। और दोनों का बोथ जो दे रखा है वो दे रखा है कितना हमें
10%, जो कि किसका है, मैथ प्लस साइंस दोनों में फेल होने वाले, तो ये 10 तो यही आएगा। अब आप देख लीजिए, मैं आपसे अगर ओनली मैथ का पूछूं तो 10 भी, इस पूरे सर्कल में 10 भी इंक्लूड है, मतलब इस 30 में ये 10 भी इंक्लूडेड है। तो अगर मैं बात करूं ओनली मैथ की, तो ओनली मैथ के कितने बचेंगे, 30 में से मैं 10 को माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 20%। और यहाँ पे साइंस का कितना मिलेगा, तो 20 में से 10 को माइनस करूंगा तो ये मिलेगा मुझे 10%। तो दोस्तों टोटल जो फेल होने वाले हैं मैथ में प्लस साइंस में और प्लस मैथ प्लस साइंस दोनों में मिला करके, तो हम देखते हैं हमें मिलेगा 20% प्लस 10% और प्लस 10%। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो टोटल फेल हुए हैं वो कितने हैं, वो टोटल 40% है। तो दोस्तों अगर टोटल फेल वाले 40% है तो मैं आपसे पूछूं कि पास वाले कितने होंगे, तो पास वाले कितने होंगे दोस्तों, वो होंगे 60%। अब 60% जो पास हुए उसकी वैल्यू तो हमें ऑलरेडी 144 दी हुई है। तो अगर पास वालों की हमें वैल्यू दी हुई है, से पूछा है कि टोटल जो कैंडिडेट थे वो कितने थे एग्जाम में, तो टोटल तो 100% थे, तो 60% की वैल्यू आपको 144 दी हुई है, तो 100% की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। आप इसको 6 से डिवाइड कर लीजिए तो ये 10% आ गया, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये आ जाएगा 24। अब 10% की वैल्यू 24, तो 100 की कितनी हो जाएगी, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो 240 कैंडिडेट। ये 240 कैंडिडेट वो है जो उन्होंने एग्जाम दी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। तो दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन। इस बार ये क्वेश्चन मैंने 3 सेट का लिया है। जो बिस्किट है टोटल वो 3 टाइप्स के हैं, ठीक है। तो आप वेन डायग्राम बना लीजिए 3 सेट वाला। ये टाइप 1 हो गया, ये टाइप 2 हो गया और ये टाइप 3 हो गया। ये टाइप 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइप 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टाइप 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों 40 ग्राहक तो ऐसे हैं जो पहले टाइप को पसंद करते हैं। पहले में टोटल कितने आएंगे, पहले वाले सर्कल में 40 आएंगे, दूसरे वाले में कितने हैं 30, तो इस वाले सर्कल में कितने आएंगे 30 आएंगे, और थर्ड वाले सर्कल में कितने हैं अगेन 40, तो इसमें भी कितने आएंगे 40 कैंडिडेट आने वाले हैं। और 10 कस्टमर्स ऐसे हैं जो सभी को पसंद करते हैं कंप्लीटली। तो सभी को पसंद करने वाले, तो ये हम जानते हैं ये वाला रीजन ऐसा आता है जो सभी को पसंद करने वाले होते हैं। तो इसमें कितना दिया हुआ है, हमें इसके लिए 10 दिया हुआ है। दोस्तों हमें ये नहीं पता, ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता, जबकि हमें एक कंडीशन दी हुई है 20 ग्राहक कम से कम 2 प्रकार के बिस्किट पसंद करते हैं। दोस्तों इसका मीनिंग आप समझ लीजिए, इसने कहा है कि 20 ग्राहक तो ऐसे हैं जो कम से कम 2 प्रकार के बिस्किट पसंद करते हैं। कम से कम 2 तो वो करेंगे ही करेंगे, 2 से कम नहीं करेंगे, ठीक है। 2 से ज्यादा कर सकते हैं, मतलब तीनों प्रकार के पसंद करने वाले ग्राहक भी इसके अंदर है, लेकिन एक को पसंद करने वाला ग्राहक इसके अंदर नहीं है। मतलब ओनली वाले जो ये है तीनों रीजन, ये इसमें नहीं आएंगे, बाकी ये सारे के सारे इन सब की वैल्यू हमें दी हुई है। इन तीनों, इन चारों का, ये जो चारों रीजन है इनका हमें सम दिया हुआ है। मैं मान लेता हूं कि ये x है और ये y है और ये z है। तो दोस्तों इन सब का सम दिया हुआ है, तो मैं देख लेता हूं x प्लस वाई और प्लस z और प्लस 10, क्योंकि तीनों वाले भी तो इसमें आएंगे, क्योंकि कम से कम 2 के लिए बोला है, ज्यादा तो वो 2 से ज्यादा भी तो आएंगे 3 वाला भी। तो इसका जो सम दिया हुआ है हमें वो दिया हुआ है 20। यहाँ से आप x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा 10। दोस्तों ये आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मिल गई है। और आपसे पूछा क्या है, कितने लोग केवल एक प्रकार के बिस्किट को पसंद करते हैं। एक प्रकार के बिस्किट को पसंद करने वाले, दोस्तों मैं आपसे पूछूं इस वाले रीजन में क्या आएगा, तो आप देख लीजिए टोटल इस सर्कल में 40 आने वाले हैं। 40 में से x 10 और ये y, अगर इसको मैं माइनस कर दूंगा तो ये वाला रीजन हमें मिल जाएगा ओनली 1 वाला, और हमसे पूछा भी ओनली 1 वाले के लिए ही है।
तो मैं 40 में से 10 को माइनस करूंगा तो यहाँ मुझे 30 मिल जाएगा और माइनस कर दूंगा साथ में x प्लस वाई को। ये इस वाले रीजन का मिल गया। और इस वाले रीजन की अगर मैं बात करूं तो 30 में से 10 को माइनस करूंगा। सिमिलरली आपको वैसा ही करना है और साथ में x और z को भी माइनस करना पड़ेगा। दोस्तों इस वाले रीजन की अगर मैं बात करूं तो सेम यही काम आपको यहाँ करना है। 40 में से आप 10 को माइनस करोगे आपको मिलेगा 30 और माइनस में मिलेगा आपको y प्लस z। बस दोस्तों आपको ये ओनली वाले मिल चुके हैं तो आप देख लीजिए। ये टोटल हमें बताना है तो आप लिख लीजिए, इनका टोटल कर लीजिए, टोटल सम कितना हो जाएगा। तो ये वाले है 30 माइनस एक्स प्लस वाई, तो आप देख लीजिए इनका सम ही तो करना है हमें। तो 30 और 30 ये 60 और 20 ये हो गए हमारे पास 80 और माइनस में हमारे पास है एक्स प्लस वाई, फिर माइनस में है y प्लस जेड और फिर माइनस में है हमारे पास x प्लस जेड। तो दोस्तों यहाँ से आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 80 माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस वाई माइनस जेड और माइनस एक्स और माइनस जेड। दोस्तों यहाँ से हम देख सकते हैं अगर मैं इनका सम करूंगा तो 80 और उसके बाद x 2 टाइम्स है, y भी 2 टाइम्स है और z भी 2 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ से हमें 2x माइनस 2y माइनस 2z ये मिल जाएगा। और यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ माइनस 2 तो यहाँ से मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड। दोस्तों x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी मिल गई है, पहले ही हमने फाइंड कर ली है, कितनी है 10 है, तो इसकी जगह पे आप वैल्यू 10 रखोगे। दोस्तों मैं इधर सोल्व कर देता हूँ इसको, तो आपको मिलेगा 80 माइनस और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 2 है मल्टीप्लाई में, इसकी वैल्यू हमारे पास पहले ही फाइंड की है हमने 10, तो यहाँ पे रखोगे आप 10, 80 और माइनस में 20 आपको मिल जाएगा दोस्तों कितने 60। तो दोस्तों 60 हमें वो लोग मिल चुके हैं जो किसी एक प्रकार के बिस्किट को पसंद करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार खुद से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार सोल्व कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों इसी के साथ अपना वीडियो फिनिश होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों जिन बच्चों ने अभी परसेंटेज से पार्ट 6 जो मैंने दिए हैं वो नहीं देखा है अभी तक, तो उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।